गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चल रहा था, ठीक है। हमने इसमें कई सारे एडजस्टमेंट्स पढ़े थे। 11 एडजस्टमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। लास्ट एडजस्टमेंट्स था हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। हमने इसमें पूरा जनरल एंट्रीज और लेजर कैसे बनते हैं बैड डेब्ट्स के और इन सब के हमने देख लिए थे। देखो अब ये सारे पॉइंट जितने भी हमने डिस्कस किए ये हमें अच्छे से आ गए। अब हम इलस्ट्रेशन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है, कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड है। कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड है जो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर आगे के एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। मतलब ये है कि हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, उस ट्रायल बैलेंस की बेस पर, उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमें P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और P&L अकाउंट में ही ट्रेडिंग भी मर्ज होता है, ये हमें पता है। पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर P&L बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। इसमें सारे आइटम्स दे रखे हैं, डेबिट के दोनों साइड्स पर आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर परचेज, कैरेज इनवर्ड, बैड डेब्ट्स, वेजेस, डेटर्स, ये सारे आइटम्स गिवन है। अब इन आइटम्स के अंदर जो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये सारे आइटम सिर्फ एक बार आएंगे। अगर ये ट्रेडिंग से रिलेटेड हो ट्रेडिंग में, P&L से रिलेटेड P&L में और बैलेंस शीट से रिलेटेड हो बैलेंस शीट के अंदर, सिर्फ एक बार आएंगे। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स, इसके जस्ट नीचे वो ही है हमारा टॉपिक, ठीक है। एडजस्टमेंट्स जो है वो जब ट्रायल बैलेंस के बाहर आते हैं तो ये हमेशा दो बार आते हैं। एक बार तो अगर ये ट्रेडिंग से तो ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, अगर ये P&L से रिलेटेड हो P&L में और बैलेंस शीट में। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे आकर ये बात आती है कि क्लोजिंग स्टॉक इसमें बता रखा है 36,000 जो एडजस्टमेंट में है, यानी क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा, एक तो ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड हमने पढ़ी रखा है, ठीक। एक दे रखा है प्राइवेट परचेज अमाउंट इनटू 5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कुछ हमने परचेज किया था वही परचेज अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया। एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाने हैं 5% डेटर्स पे, यानी कि न्यू प्रोविजन बनाना है। एक न्यू साइन बोर्ड है 4,000 का जो एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड हो चुका है, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारे इसमें होंगे 10,000 के, उसमें इंक्लूड हो चुका है। डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। क्लियर। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। ध्यान से देखना कि किस तरीके से आइटम्स को एडजस्ट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है, सेम एज इट इज वैल्यू लिख देंगे 25,000। फिर हमारा गिवन है परचेजेस, परचेजेस कितना है 5,55,300। इसमें से परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे जो अपोजिट साइड में होगा 20,000। जैसे ही लेस किया हमारा एक्चुअल परचेज अब कितना है 5,35,300। लेकिन एडजस्टमेंट में एक बात लिखी हुई थी कि कुछ हमने प्राइवेट परचेज किया है, यानी कि खुद के पर्सनल यूज़ के लिए परचेज किया है। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई एसेट्स ले जाते हैं, कैश ले जाते हैं, कुछ चीज़ परचेज कर लेते हैं, वो ड्राइंग्स में आती है और ड्राइंग्स उसको हम परचेज में लेस कर देंगे। पहले नहीं करते थे ड्राइंग्स को डायरेक्ट परचेज में लेस, लेकिन यहाँ पर हमने परचेज किया है प्राइवेट यूज़ के लिए, तो परचेज हमारी एक्चुअल परचेज कम होगी। अब क्यों? क्योंकि एक तो होती है फर्म की परचेज और एक होती है प्राइवेट परचेज। तो हमें फर्म की परचेज निकालनी है तो प्राइवेट वाली हटा देंगे तो फर्म की निकल जाएगी। तो कितनी आ गई 5,30,300। क्लियर। इसके बाद आता है कैरेज इनवर्ड 4,700, सेम एज इट इज, ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, हमने इसमें लिख दिया। वेजेस आता है ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है 52,000 लिख लिया। क्लियर। ये आइटम सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, हमने ट्रेडिंग में डेबिट साइड सारे हमारे एक्सपेंसेस है सारे लिख लिए। अब आते हैं सेल्स, जिससे हमारी इनकम अर्न हो, तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। बाय सेल्स 7 लाख रुपीज़, जिसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न को 15,000 को, जो अपोजिट यानी डेबिट साइड में गिवन होगी। क्लियर। अब जैसे हमने 15,000 लेस किया तो हमारे पास आया 6,85,000 रुपीज़, ये हमारी एक्चुअल या नेट सेल्स हो गई। क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक मैंने पहले ही बताया तुम्हें, एडजस्टमेंट में आ गया तो दो बार आएगा। एक तो ये ट्रेडिंग में आता ही है क्योंकि बचा हुआ स्टॉक हम लिखते हैं उसमें, और एक एसेट्स में आता है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में आता है।
तो क्लोजिंग स्टॉक 36,000। अब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 7,21,000 आया, उसमें से डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंसेस जितने भी आइटम्स हैं उन सबको लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से हमारा आ जाएगा 1,09,000 रुपीज़। और ये किधर ट्रांसफर कर देंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। किधर? क्रेडिट साइड। क्यों करेंगे सर क्रेडिट साइड? ये तो डेबिट में आया है, तो डेबिट में हमने इसको इसलिए लिखा है ताकि हमारा क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस इक्वल हो जाए। और ये डेबिट में इसलिए लिखा है क्योंकि क्रेडिट में इतना ज़्यादा है, 1,09,000 क्रेडिट में ज़्यादा है, इसलिए इसको जैसे ही नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो वापस क्रेडिट में ज़्यादा था तो क्रेडिट की तरफ ही लिख देंगे। और प्रॉफिट तो हमेशा इनकम होती है, एक्सपेंसेस थोड़ी होती है, तो इनकम साइड लिख देंगे। अब आते हैं पी एंड एल के एक्सपेंसेस। तो पी एंड एल के एक्सपेंसेस सबसे पहले हमने बेड डेप्स लिया। बेड डेप्स है हमारा 1800, कितना? 1800। और न्यू प्रोविजन हमारा बन रहा है 4000, कितना? 4000। कैसे पता चला? सर डेटर्स पे बना रखा है इन्होंने। डेटर्स कितने हैं? डेटर्स कितने हैं देखो, डेटर्स है सर 80,000 का 5% 4000, तो 4000 न्यू प्रोविजन ऐड कर रखा है बेड डेप्स के अंदर। तो टोटल हमारे बेड डेप्स हो गए हैं, एक तो है हमारे 1800 जो चलते आ रहे हैं और एक 4000 के और हो सकते हैं, तो हमने प्रोविजन बना रखा है। पुराने प्रोविजन को लेस कर दो जो 2100 हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा, लेस कर दिया तो एक्चुअल बेड डेप्स हमारे अभी हो सकते हैं 1800 तो हो गए, और हो सकते हैं 3700। क्लियर? अब आगे आता है रेंट। तो रेंट में हमने लिखा 24,000, ऐसा कैसे क्वेश्चन में गिवन है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3400, सैलरीज जो हमने दी होगी मैनेजर्स वगैरह को वो 6800, एडवर्टाइजिंग 10,000 का था जिसमें साइन बोर्ड के पैसे जुड़ गए। साइन बोर्ड यानी कि फर्नीचर फिटिंग्स में आते हैं, ठीक है, तो इसमें क्यों जोड़ दिए? एडवर्टाइजमेंट और साइन बोर्ड तो एसेट्स में आता है, ठीक है, तो साइन बोर्ड्स को तो इसमें से हटाओ। एडवर्टाइजमेंट 6,000 का था, 10 में से 4 गए तो 6,000 का। एक बैंक ओवरड्राफ्ट हमने कर रखा था जिस पे इंटरेस्ट देना पड़ा 7,000 रुपीज़। क्लियर? और उसके बाद हमने फर्नीचर और फिटिंग्स पर कितने परसेंट लगाया? 10%। अब ये फिटिंग्स कहाँ से आई? तो सर ये साइन बोर्ड था ना 4000, ये फिटिंग्स में आता है क्योंकि ये फिट होता है, ठीक है, और ये फर्नीचर जो होता है ये फर्नीचर है ही सही, तो इन दोनों का 10% हमने लिख लिया। एक था 60, कितना था फर्नीचर? फर्नीचर था 16,000, तो 16,000 का 10% 1600, और फिटिंग्स 4,000। अभी हमें पता ही चला साइन बोर्ड में गलती से हमने एडवर्टाइजिंग में ले लिया था, तो उसका भी 10% 400। क्लियर? अब इनकम साइड आ जाओ। इनकम साइड हमने देखा तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,09,000, और इनकम हमारी डिस्काउंट रिसीव्ड के अलावा कोई इनकम ही नहीं है, तो कितनी हुई इनकम? 500। तो टोटल की ना तो इनकम हुई हमारी 1,09,500। जबकि एक्सपेंसेस को अगर हम टोटल करेंगे तो एक्सपेंसेस इस बार ज़्यादा निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं? 1,14,100। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लॉस हो गया, क्योंकि जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं इनकम कम होती है तो लॉस कहलाता है। क्लियर? और जैसे ही लॉस होता है हम बाय साइड में यानी क्रेडिट साइड में उस क्रेडिट साइड को डेबिट साइड के इक्वल करने के लिए बाय नेट लॉस लिख लेते हैं, जो किधर ट्रांसफर हो जाती है? कैपिटल में। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस हो जाता है, नेट लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। कैपिटल में से हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर? तो हमारा नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर से कितना आया? 4,600, यानी कि 4,600 हमारा बैलेंसिंग फिगर से नेट लॉस आ गया। क्लियर? अब आगे आओ, बैलेंस शीट हम बनाते हैं। बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट होता है फर्म का, कंपनी का, जो ऑटोमेटिक जिसका लायबिलिटी साइड और एसेट साइड इक्वल आते हैं। क्लियर? अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई हमसे, इसलिए ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेट साइड। कैश गिवन है 8900 लिख लिया, डेटर्स 80,000 से जो न्यू अभी जो बनाया ना उसको लेस कर लो 76। ठीक है, ओल्ड से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था एडजस्टमेंट में जो बात आएगी वो 2 बार आएगी। न्यू प्रोविजन एक बार P&L में आ गया, एक बार बैलेंस शीट में एसेट्स में डेटर्स में से लेस हो गया। क्लियर? अब आता है क्लोजिंग स्टॉक, एक बार ट्रेडिंग में आया था, एक बार यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि सर ये भी एडजस्टमेंट में था और ये हमारा एसेट्स भी कहलाता है, क्योंकि बचा हुआ माल एसेट्स ही होता है। क्लियर? इसके बाद फर्नीचर में से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 1600, तो 14,400 का
फर्नीचर बचेगा। फिर फिटिंग 4000, इसमें से डेप्रिसिएशन लगा दिया 400 का, तो ये फिटिंग साइन बोर्ड अब कितने का बचा 3600 का। बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं था, सेम एज इट इज बिल्डिंग 1,60,000 हमने लिख दी। टोटल हुआ हमारा 2,98,900। अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि लाइबिलिटी साइड ऑटोमेटिक 2,98,900 ही होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही है, कहीं ना कहीं हमसे कोई एडजस्टमेंट या कोई ट्रांजैक्शंस या कोई ट्रायल बैलेंस का आइटम मिस हो गया है। क्लियर, समझ में आया? अब देखते हैं लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले सर बैंक ओवरड्राफ्ट किया था हमने 50,000, सेम एज इट इज लिख लो। क्रेडिटर्स 72,500 के गिवन है, सेम एज इट इज हमने लिख लिए। क्लियर। इसके बाद अब आता है कैपिटल का कैलकुलेशन। कैपिटल थी हमारी 2 लाख की, 2 लाख में से जो लॉस हुआ है ना उसको लेस करो। अब कैपिटल कितने की बची सर? कैपिटल बची है अब हमारी कितने की बची? 1,95,400, ये हमारी कैपिटल बची। क्लियर, कितनी की कैपिटल बची? 1,95,400 की। अब इसमें से ड्राइंग्स भी लेस करना है। एक तो वो ड्राइंग जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और एक वो ड्राइंग जो हमने प्राइवेट परचेज की थी ना हमारे पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 की, वो। तो दोनों ड्राइंग्स को जब कंपेयर करेंगे, जब ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने के बाद दोनों ड्राइंग्स कितने की हो जाएगी? 19,000 की। कितने की? 19,000 की। समझ आ गया? 19,000 की ये ड्राइंग्स हो गई। तो 1,95,400 में से 19,000 लेस करेंगे तो हमारी एक्चुअल कैपिटल अभी तक की आएगी 1,76,400। अब ऑटोमेटिक इसको प्लस कर लो। प्लस करते ही डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमारे इक्वल आ जाएंगे। कितने? 2,98,900 और 2,98,900। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, उसको करके देखना। समझ नहीं आएगा तो फिर वापस से हम हमारे ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या जो हमारी जूम क्लास लगेगी जब कर लेंगे। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन कि बेड डेब्ट अगर एडजस्टमेंट में गिवन हो तो सर क्या करें? देखो, व्हेन, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन बेड डेब्ट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट्स, तब क्या करेंगे? अगर अभी तक तो बेड डेब्ट्स कहाँ आ रहा था? हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। अब कहाँ आएगा? हमारे एडजस्टमेंट्स के अंदर। और अगर एडजस्टमेंट्स में आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो सुनो ध्यान से। Sometimes bad debts are given in adjustment. In such a case, on the one hand, these further bad debts will be written on the debit side of the P&L account, and on the other hand, it will be deducted from the debtor on the asset side. So ये यूँ कह रहा है, ऐसी जब कंडीशन आ जाए तो P&L अकाउंट में इसको लिख देंगे, ठीक है, और एसेट साइड डेटर्स में से इसको लेस कर देंगे। न्यू प्रोविजन इन दिस केस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर विच रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग द बेड डेब्ट्स। और न्यू प्रोविजन अगर पूछ रखा है उसने कि न्यू प्रोविजन भी निकालो, तो कैसे निकालेंगे न्यू प्रोविजन? जो भी हमारा बेड डेब्ट्स है जो हमने डेटर्स में से लेस कर दिया, अब लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास डेटर्स में आया है उसका फिर जो न्यू प्रोविजन का परसेंट होगा 5%, 10%, वो उसका निकालेंगे। क्लियर। देखो एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये देखो, सन्ड्री डेटर्स कितना है? 3,05,000। बेड डेब्ट्स 5,000। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 20,000। क्लियर। अब ये यूँ कह रहा है द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एग्री टू रिकॉर्ड फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि जितने भी एडजस्टमेंट है इनको हम एग्री है, इनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना है अपन को, ठीक है। द फर्दर बेड डेब्ट्स 3,000। एक और चीज़ इसने बताई है कि फर्दर बेड डेब्ट्स भी हो रहे हैं, यानी कि फर्दर बेड डेब्ट्स कितने हो रहे हैं? 3,000 के।
फिर उसके बाद ये कह रहा है मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10%, यानी कि ये न्यू प्रोविजन हो गया, कितना 10%। अब ये कह रहा है शो जर्नल एंट्रीज एंड बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, डेटर अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सब बनाना है, बना लेंगे, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले तो सर हम कैलकुलेशन देखेंगे, एंट्रीज नहीं देखेंगे। कैलकुलेशन कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो बैड डेब्ट्स लिखो। बैड डेब्ट्स कितनी है सर? ये 5000 की और ये 3000 की, ठीक है। तो ये तो कंफर्म बैड डेब्ट्स है हमारी, ये बैड डेब्ट्स हो गई। कितनी हो गई? 8000। कैसे? 5000 प्लस 3000। फिर उसके बाद यूँ कह रहा है कि न्यू प्रोविजन निकालो। अब न्यू प्रोविजन कैसे निकलेगी सर? ये 3,05,000 है ना, इसमें 3,05,000 है, इसमें से 3000 को लेस करो तो कितना आया? कितना आया? 3,02,000। तो ये 3,02,000 का 10% निकाल लो, कितना आया? 30200, यानी 30,200 आ गया। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 38,200। अब लेस कर दो ओल्ड प्रोविजन को, ये तो न्यू था। ओल्ड कितना है गिवन है क्वेश्चन में? 20,000, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी बची? 18,200। क्लियर? कितना बचा? 18,200। समझ में आ गया? इस तरीके से बैड डेब्ट्स एक हमारे अंदर ट्रायल बैलेंस में, एक बाहर है, दोनों बैड डेब्ट्स को ऐड कर लिया, बैड डेब्ट्स होगी 8,000। न्यू प्रोविजन कैसे निकालेंगे इस डेटर्स में से? पहले ये बैड डेब्ट्स जो होगी इसको लेस करो। अब एक्चुअल डेटर्स हमारे 3,02,000, इस पे निकालेंगे 10%, तो ये आएगा। ऑल प्रोविजन हमें गिवन है, इसको माइनस कर दिया, 18,200 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये यूँ कह रहा है कि सर आप तो जनरल एंट्रीज बता दो और बैड डेब्ट्स और ये सब बता दो। तो देखो जब भी बैड डेब्ट्स होती है ना, तो ध्यान से देखना, बैड डेब्ट्स जब भी होती है तो बैड डेब्ट्स क्या करती है? डेटर्स को कम कर देती है। बैड डेब्ट्स हमेशा डेटर्स को कम करती है। बैड डेब्ट्स की वजह से हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं, यानी इतने रुपए कम आएंगे। तो बैड डेब्ट हमेशा लॉस, ठीक है। टू क्या कर रहे हैं? डेटर्स को कम। तो डेटर्स डेबिट नेचर के, कम होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। कितने से? कितने से हो रहे हैं बैड डेब्ट्स? 3,000। ये तो हुई पहली एंट्री। अब ये यूँ कह रहा है कि जितने भी बैड डेब्ट्स है ना, ये 8,000 के, ये जो हमने प्रोविजंस बनाए ना, इनसे एडजस्ट करने के लिए ही बनाया है प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे हम इसको। तो प्रोविजन से जब एडजस्ट करेंगे, प्रोविजन होता है क्रेडिट नेचर का, जब एडजस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, ये बैड डेब्ट्स खत्म पूरे। ये बैड डेब्ट्स हमने एडजस्ट कर लिए। कितने के बैड डेब्ट्स एडजस्ट किए? 8,000। फिर ये यूँ कह रहा है सर ये जो 18,200 जो निकला था ना, ये आप P&L में किधर शो करोगे? तो ये P&L में हमेशा डेबिट साइड आता है। तो एंट्री कैसे बनती है? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इन पे डाउट है हमें। 18,200 क्लियर? इस तरीके से एंट्री होती है। अब वो बोल रहा है कि इसमें बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाओ, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट बना लेंगे इजीली। ये लो, ये बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो बैलेंसिंग, सबसे पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस देखो जो क्वेश्चन में गिवन है। गिवन है सर 5,000, तो यहाँ लिख लो टू बैलेंस BD 5,000, क्लियर। अब ये यूँ कह रहा है कि और होंगे तो ये और इतने होंगे। तो ये बैड डेब्ट्स अकाउंट जब बनता है तो बैड डेब्ट्स में बैड डेब्ट्स का नाम नहीं आएगा, अपोजिट आएगा। तो ये अपोजिट क्या है? टू सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ लिख लेंगे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। कितना? 3,000। फिर उसके बाद हमने बैड डेब्ट प्रोविजन से एडजस्ट किया, तो बैड डेब्ट्स में बैड डेब्ट्स नहीं आता, अपोजिट आता है। प्रोविजन डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर बाय में आ जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना? 8,000। ये बन गया हमारा बैड डेब्ट्स अकाउंट।
क्लियर। अब ये यूँ कह रहा है सर आप तो प्रोविज़न फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी बनाओ। प्रोविज़न फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स देखो कैसे बनेगा। देखना ध्यान से, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, या डाउटफुल डेब्ट्स एक ही बात है। ये देखो, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब देखना इधर, इसमें भी कुछ हमारे पास ओपनिंग था, याद होगा तुम्हें, ओपनिंग था कुछ जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। हाँ सर था, ओल्ड प्रोविजन इसमें ओपनिंग था, तो यह लिख लो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन था और इसका हमेशा नेचर प्रोविजन का क्रेडिट साइड होता है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया यहाँ पर 20,000। ये गिवन था ना 20,000, ठीक है, ये ओल्ड है हमारे पास। अब क्या तो बहुत सिंपल है सर, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये प्रोविजन अकाउंट वहाँ पे, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का लेजर बना रहे हैं, तो उसमें तो ये नाम आएगा नहीं, अपोजिट आएगा। तो अपोजिट क्या है, टू बेड डेब्ट्स। ये टू बेड डेब्ट्स कितने से सर 8,000 से। फिर उसके बाद सर एक और चीज़ इसमें बोल रखी है कि ये जो नया हमने बैलेंस बनाया है वो बैलेंस भी तो आएगा। ये देखो एक और, ये देखो एक एंट्री हमने ये भी की थी कि P&L अकाउंट में ये इस तरीके से एंट्री, P&L अकाउंट में डेबिट आता है, P&L अकाउंट की एंट्री इस तरीके से, तो बाय P&L भी आ जाएगा यहाँ पर। ये लिख लिया हमने बाय P&L अकाउंट, कितना 18,200, और लास्ट में टू बैलेंस CD। जैसे हमने इसका टोटल किया कितना आया 38,200, 38,200 में से फिर 8,000 गया तो कितना आया 30,200। ये न्यू वाला प्रोविज़न है जो हम निकाल चुके थे, और ये आया बैलेंसिंग फिगर से, या फिर हम ये कैलकुलेशन से कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर से, दोनों में से कुछ भी बैलेंसिंग फिगर से मान लो, ठीक है, समझ में आ गया। P&L अकाउंट बनाएंगे तो P&L का मैं समझा ही चुका था तुम्हें, यहाँ पर लिखा हुआ था, वो हमने ऐड किया था। बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं, ये बैलेंस शीट में भी देख लो। बैलेंस शीट में ये एसेट साइड, यहाँ पर हमारे पास कितना डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स कितना है सर, सन्ड्री डेटर्स हमारे पास 3,05,000। इसमें से हमने माइनस कर दिया फर्दर बेड डेब्ट्स, कितना 3,000 का, तो हमारे पास 3,02,000 बचा। अब 3,02,000 में से भी क्या होगा, न्यू प्रोविज़न माइनस होगा। कितना है न्यू प्रोविज़न सर 30,200, तो कितना आएगा 2,71,800 रुपीज़ ही रिकवर होंगे हमारे सन्ड्री डेटर से। अब इसका मतलब ये होता है, क्लियर। अब कितने रिकवर होंगे, 2,71,800 ही रिकवर होंगे। क्यों, क्योंकि 3,05,000 की थी, जो अंदर बेड डेब्ट्स था ये तो हमने ऐसा मान लिया है, तो पहले लेस हो चुका है, लेकिन जो बाहर वाला था इसको तो लेस करना पड़ेगा एडजस्टमेंट का। इसको लेस किया, फिर जो अमाउंट आया उस पर न्यू प्रोविजन निकाल लिया, फिर उसको भी लेस कर लिया, ठीक है, फिर दोनों को लेस करके अब एक्चुअल हमारे डेटर्स बचे हैं 2,71,800 के। क्लियर है, इस तरीके से इनके लेजर बन जाते हैं, और इस तरीके से बैलेंस शीट और P&L अपन पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। उसमें पुराने और नए बेड डेब्ट्स को जोड़कर न्यू प्रोविज़न को ऐड कर देते थे और ओल्ड को माइनस कर देंगे, डेबिट साइड आया था। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बात दे रखा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। पूरा हमें डेबिट क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यानी कि एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं कि राइट ऑफ करो 2,000 एज अ बेड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर, यानी कि फर्दर बेड डेब्ट्स होंगे 2,000, और न्यू प्रोविजन बनाना 5%। लोन फ्रॉम एक्स वॉज टेकन ऑन 1 अगस्त 2016, नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड सो फार, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा। इंक्लूडिंग जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2070, यानी कि इसमें भी एडवांस कुछ चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये मार्च में खत्म हो जाता है, अप्रैल मई जून 3 महीने का और एडवांस दिया हुआ है। 1/3 वेजेस एंड सैलरीज जो ट्रेडिंग में आएगी और बाकी की P&L में आएगी, ठीक है। स्टेशनरी वो यूज बाय द प्रॉपर्टी फॉर ओन पर्पस, खुद के पर्पस के लिए इसने यूज़ किया, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000। समझ में आ गया।
ये है हमारा क्वेश्चन, इसके जस्ट बाद वाला। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन से सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने लिखा स्टॉक ओपनिंग का 36,000, फिर लिखा परचेज, और परचेज में से लेस कर दिया रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड बोल दो, परचेज रिटर्न बोल दो, बोथ आर द सेम थिंग। हमने जैसे ही लेस किया 2,12,500 हमारे पास परचेज, नेट परचेज, एक्चुअल परचेज आ गई। फिर उसके बाद कैरीज ऑन परचेजेस, हमें पता है ट्रेडिंग का आइटम है तो लिख लिया 4,400। फ्यूल पावर ट्रेडिंग का आइटम है 15,500 लिख लिया। वेजेस एंड सैलरी का 1/3 तो ट्रेडिंग में आएगा, बाकी बचा हुआ P&L में आएगा। तो 1/3 हमने वेजेस एंड सैलरीज का निकाल लिया 16,000। 18 का 1/3 जैसे ही करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। 18,000 का 1/3 6,000, बाकी बचा 12,000 को P&L में चल जाएगा। इसी तरीके से आप क्रेडिट साइड आ जाओ, यानी कि इनकम साइड आ जाओ। सेल्स लिख लिया हमने 3,50,000। 3,50,000 में से सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, बोथ आर द सेम थिंग, इसको लेस किया तो कितना आया 3,44,000। और फिर लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का जो हमारे एडजस्टमेंट में गिवन था। टोटल गया 394 आया, 3,94,000। एक्सपेंसेस में टोटल गया 1,19,600 कम आ रहा था, यानी कि यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस 1,19,600 कम आ रहा था, इनकम ज़्यादा हो रही थी। अब ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ। ऊपर तो ट्रेडिंग बन जाता है, नीचे P&L का पार्ट होता है, ठीक है। 1,19,600 को हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर क्यों किया, ये लास्ट क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। क्योंकि ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट इनकम होती है, और प्रॉफिट क्रेडिट साइड ही आते हैं। ये हमने डेबिट में इसलिए लिखा था ताकि बैलेंस हो जाए दोनों साइड। क्रेडिट इतना ज़्यादा था इसलिए हमने डेबिट में लिखा था। फिर क्रेडिट में इनकम है, एक तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 और मिसलेनियस रिसिप्ट्स 120 रुपीज़ बस, ठीक है। 120 रुपीज़ इसकी ये गिवन है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 है। ये दो इनकम है, हमने दोनों इनकम लिख ली। अब आते हैं एक्सपेंसेस में। कैरीज ऑन सेल, कैरीज ऑन परचेज ट्रेडिंग का, कैरीज ऑन सेल P&L का, तो P&L में लिख लिया। वेजेस एंड सैलरी 18 का 1/3 6,000 हम ट्रेडिंग में लिख चुके हैं। अब 2/3 यानी बचा हुआ पूरा P&L में आ जाएगा 12,000। रिपेयर्स है 1,520, यानी कि 1,520 सेम एज इट इज। जनरल एक्सपेंसेस 10,600, उसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300 का। क्यों? क्योंकि इसमें यही गिवन है कि जनरल एक्सपेंसेस के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 का ऐड है, जिसमें 3 मंथ का एडवांस है। तो 1,200 12 मंथ का हो गया, तो 1 मंथ का हो गया 100, तो 3 मंथ का कितना हो गया 100 × 3, तो 3 मंथ का एडवांस था, 3 मंथ का लेस करके एक्चुअल जनरल एक्सपेंसेस अब आए हमारे पास 10,300। फिर उसके बाद हमने लिखा बेड डेज। बेड डेज में फर्दर बेड डेज जो होंगे, यानी 2,000 गिवन है इसमें, वो ऐड कर लेंगे। और न्यू प्रोविजन जितना बनेगा ये फर्दर बेड डेज को लेस करने के बाद, तो कितना बनेगा 4,000। ये 4,000 भी हमने लिख लिया। देखो डेटाज हमारे पास है 82,000। 82,000 में से ये सब 82,000 में से हमने 2,000 को लेस कर दिया, क्योंकि फर्दर होगा। अब 80,000 का 5% कितना आता है 4,000। फिर इसमें से ओल्ड को लेस कर लेंगे कितना 2,500 ओल्ड प्रोविजन को लेस कर देंगे तो 9,700 हमारा सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा बेड डेब्ट्स का। अब आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 8 मंथ का कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि इसने लोन लिया है अगस्त में, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ का इसको इंटरेस्ट दे देंगे 1,200, ठीक है। कितना 18% के हिसाब से, तो 10,000 का 18% कितना होगा 8 मंथ का। 10,000 का 18% 1 ईयर का तो 1,800 होता है, लेकिन 8 मंथ का कितना होता है 1,200। टोटल किया, टोटल करते ही नेट प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर से 84,900, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक गिवन है। डेटर्स में से हमने बेड डेब्ट लेस कर लिया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी कि न्यू वाला यहाँ पर लेस होता है, वहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर ये दोनों ही लेस हो जाते हैं। एक्चुअल डेटर्स निकालने के लिए करते हैं हमेशा, क्लियर, कि हम 76,000 रुपीज़ मांगते हैं लोगों से। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 हमने एडवांस दिया था वो लिख लिया। इन्वेस्टमेंट 20,000 का लिख लिया। लैंड एंड बिल्डिंग 180, तो टोटल आया 3,46,300। यही टोटल सेम लाइबिलिटीज़ में भी आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है। देखते हैं बिल्स पेबल 5,200 ऐसे कैसे, क्रेडिटर्स 30 ऐसे कैसे। लोन लिया था 10,000 का, 1,200 इंटरेस्ट देना बाकी है, तो 10,000 पे 1,200 भी प्लस कर लेंगे विद इंटरेस्ट। अब हमें कितना चुकाना है 11,000
17,200। कैपिटल 2,17,000 की। नेट प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करेंगे, नेट लॉस होता तो लेस कर देते। नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया। 3,01,900 हमारा कैपिटल हो गया। अब ड्राइंग्स जो स्टेशनरी पर्सनल यूज के लिए इसने यूज की थी, ऑन पर्पस के लिए, उस स्टेशनरी को हमने 2,000 की लेस कर दी तो 299,900 हमारे पास कैपिटल आ गई। तो टोटल किया तो टोटल दोनों बराबर 346,300। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आगे क्या होगा? अभी तक हमने देखा है न्यू प्रोविजन और बेड डेब्ट्स दोनों मिलाकर ज्यादा होते थे ओल्ड प्रोविजन से, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होगा इन दोनों से। तो जब ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होगा तो कैसे कैलकुलेशन होगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।